क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमय शक्तियाँ मौजूद है जो अपनी पास आई सभी चीजों को अपने में समा लेती है? या फिर वहाँ एलियन का कोई अड्डा है? या फिर यहाँ पर कोई प्राकृतिक रहस्य छुपे हुए हैं? आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? क्यों यह वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय और दिलचस्प विषय बना हुआ है? आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या और यहाँ पर ही सारी घटनाएं क्यों होती है? आखिर इस इलाके में ही आकर सारे शिप और हवाई जहाज गायब कैसे हो जाते हैं? अजीब है ना? अगर हम फिल्मों में देखते हैं तो हमें अजीब लगता है, और सोचिए अगर यह रियल लाइफ में हो तो कितना डरावना है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसा जगह है जहां पर गुम हुई चीजों का मलबा तक नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। यह फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और अटलांटिक ओशन को मिलाकर एक ट्रायंगल शेप में जो एरिया बनता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री 500 साल पुरानी है। यह लगभग 200 से ज्यादा जहाजों और 1000 से ज्यादा मनुष्य को अपने अंदर निगल चुका है। और रहस्य की बात यह है कि यहाँ पर गुम हुए कोई भी चीजों का मलबा तक नहीं मिलता। तो आखिर वे सभी जाते कहाँ हैं? यह एरिया अपने अजीबोगरीब घटनाओं के कारण जाना जाता है। बहुत सारे शिप और प्लेन इस एरिया में डिसअपीयर हो जाते हैं। इन्हीं सभी घटनाओं के कारण इसे द डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं, वो अजीब तरीके से हुई हैं, जिसके बारे में क्लियरली कुछ पता नहीं चला है। ऐसी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में ही क्यों होती है, इसके वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। वो समुद्र के रास्ते दुनिया की खोज में निकले थे। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरे तो उनके साथ जो भी हुआ उसका जिक्र उन्होंने अपने एक बुक में किया था। उन्होंने कहा कि जब उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरा तो उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और अचानक से मौसम खराब हो गया। तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि इसे पहले बरमूडा ट्रायंगल नहीं कहा जाता था। इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डोब और सारगासो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाते थे। इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले विंसेंट गैंडिस ने 1964 में दिया था। इसके बारे में उन्होंने बहुत से घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमय है जहां समुद्री जहाज और हवाई जहाज गुम हो जाते हैं। हालांकि ये सभी घटनाएं बहुत पहले से होती आ रही थी। इन घटनाओं के कारण बहुत से सवाल सामने आए कि आखिर यहाँ पर ही क्यों सारी घटनाएं होती है, या फिर आश्चर्यजनक रूपों से चीजें गायब कैसे हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक ने इस पर जोर दिया और पता लगाया कि किन घटनाओं के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। द मैरी सेलेस्ट इसे सबसे रहस्यमय घटना माना जाता है। यह 5 नवंबर 1872 को घटी, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जुलवा के लिए चला, पर वो वहां कभी नहीं पहुंचा था। वो जहाज आखिर कहां गया, इसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। इसके बाद साल 1881 में एलन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल के पास एलन को एक अनजान जहाज दिखा। जब वो उस जहाज के करीब गया तो वहां कोई नहीं था, ना पायलट ना वहां कोई पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज पर सामान जैसे कि तैसा रखा था। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान भी ऐसी रखी हुई थी जैसे वहां पर कोई मौजूद है, पर एलन को वहां कोई नहीं मिला। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। एलन ने अपने कुछ क्रू मेंबर को उस जहाज पर भेजा। एलन के लोगों का कहना था कि 1872 में जो जहाज गायब हो गया था, हो सकता है ये जहाज वही हो। फिर एलन ने अपने क्रू मेंबर को उसे अपने पीछे लाने को कहा। 2 दिन तक वे जहाज एलन के जहाज के साथ चलता रहा, लेकिन अचानक ही वो जहाज गायब हो गया और उसके साथ उसके क्रू मेंबर भी गायब हो गए। फिर एलन ने उस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो जहाज उसे कहीं ना मिला और न ही उसके क्रू मेंबर का पता चला। फ्लाइट 19 इसी प्रकार एक घटना अमेरिकी नौसेना के साथ हुई। यह घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब फ्लाइट 19 के 5 विमान ने फोर्ट लॉडरडेल से फ्लोरिडा के लिए विमान भरी। इन सभी विमानों में कुछ 14 लोग मौजूद थे। जैसे ही ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा, वहां का मौसम अचानक खराब हो गया और उस समय जहाज की सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। इसके साथ ही जहाजों का संपर्क एयरबेस से भी टूट गया था
और जहाज कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं चला। जहाज तो जहाज, उनमें बैठे क्रू मेंबर का भी आज तक क्या हुआ यह पता नहीं चला। जहाज गायब होने से पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का लास्ट मैसेज यह था कि यहाँ का मौसम अचानक खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल भी खराब हो गए हैं। साथ ही यहाँ तूफान धूल भरी आंधी चल रही है। फिर उनका संपर्क टूट गया। इसके बाद एक रेस्क्यू टीम भेजी गई जो 4 विमानों के साथ गई। फिर उनका भी संपर्क टूट गया और उनका क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने एक जहाज भेजी पर वो भी गायब हो गया। इन सभी रहस्यमय घटनाओं के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। कुछ ने कहा कि यह जहाज किसी दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये किसी दुर्घटना के शिकार हुए भी होंगे तो आज तक इनका पता क्यों नहीं चला। न ही उनका कोई मलबा मिला और न ही लोगों की डेथ बॉडी। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं यहीं नहीं रुकी। इनमें और भी बहुत सी घटनाएं हुई और तब से लेकर आज तक लोग इस जगह को एक रहस्यमय जगह के रूप में देखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेस में बरमूडा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। इससे यह पता चलता है कि यह जगह उतना रहस्यमय नहीं है, पर अब धीरे धीरे इससे पर्दा उठता जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं वैज्ञानिक इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जगह प्राकृतिक रूप से ऐसी ही है। दरअसल उनका मानना है कि इस जगह पर समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फटती है, जिसकी वजह से इस एरिया में मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होती है। मीथेन गैस का पानी में मिलने से पानी का डेंसिटी कम हो जाता है, जिस कारण वहां पर किसी भी चीज का तैर पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि जहाज पानी के डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, पर उस एरिया में पानी का डेंसिटी कम होने के कारण जहाज डूब जाते हैं। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिस कारण हवाएं उन पहाड़ों से टकराकर चक्रवात पैदा करती है। इस कारण वहां पर आने से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे मौसम खराब हो गया है। हालांकि यह हमेशा होते रहता है, पर लोगों को वहां पे आने से उन्हें ऐसा लगता है कि अचानक मौसम खराब हो गया है। बहुत से वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि इस एरिया में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिस कारण हवाई जहाज और समुद्री जहाज अपने आप उस एरिया में खींचे चले आते हैं और वे समुद्र में डूब जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह घटनाएं अब बहुत पुरानी घटनाएं हो चुकी है। जब से जहाजों और हवाई जहाजों में मॉडिफिकेशन हुई है, अब बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया को पार करना काफी आसान हो गया है। अब बरमूडा ट्रायंगल में डूबने वाले जहाजों की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और जहाज आसानी से इस एरिया को पार कर जाते थे, क्योंकि पहले रेडार और सोनार इतनी आसानी से काम नहीं करते थे जितना कि आज करते हैं। इसकी वजह से आज यहाँ पर घटनाएं काफी कम हो गई है, लेकिन आज भी लोग इस जगह को रहस्यमय जगह मानते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का बरमूडा ट्रायंगल को लेकर यह भी मानना है कि इस जगह पर एलियंस का खुफिया अड्डा है, जो यहाँ से आसानी से दूसरे ग्रहों पर आ जा सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि प्रमाणित रूप से किसी के पास नहीं है, यह केवल एक परिकल्पना मात्र है। कुछ देशों का बरमूडा ट्रायंगल को लेकर यह मानना है कि ये सभी घटनाएं फेक हैं और ये सभी घटनाएं इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि लोग उस तरफ आकर्षित हों। दरअसल इस जगह अमेरिकी नौसेना खुफिया मिशन को अंजाम देती है, जो कि पूरी दुनिया से छुपाए जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर घटी हुई घटनाओं पर अगर विचार किया जाए तो यह सवाल अभी भी उठता है कि वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ का वातावरण ऐसा है तो जहाज का मलबा आज तक क्यों नहीं मिला और न ही लोगों की डेड बॉडी मिली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी रहस्यमय विषय बना हुआ है।